नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम इस वीडियो में द्वादश भाव के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष में कुंडली के द्वादश भाव को व्यय एवं हानि का भाव कहा जाता है। यह अलगाव एवं अध्यात्म का भी भाव होता है। यह भाव उन अंधेरे स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से समाज से पृथक रहते हैं। ऐसी जगह जाकर व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। कुंडली में 12वें भाव का संबंध स्वप्न एवं निद्रा से भी होता है। इसके साथ ही 12वें भाव का संबंध लोभ स्थान, शयन, पाप, दरिद्रता, क्षय, दुख या संकट का बाई आंख, पैर आदि से है। द्वादश भाव के कारकत्व। कुंडली में द्वादश भाव से धन, व्यय, बाई आंख, शयन, सुख, मानसिक क्लेश, आपदा, दुर्घटना, मृत्यु के बाद की स्थिति, पत्नी के रोग, माता का भाग्य, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्महत्या एवं मोक्ष आदि विषयों का पता चलता है। कुंडली में द्वादश भाव से क्या देखा जा सकता है? व्यय। द्वादश भाव का संबंध जातकों के व्यय से है। यह भाव किसी जातक के जीवन में यह संकेत देता है कि वह अपने जीवन में कितना व्यय करेगा। इसके अलावा 12वां भाव हानि का भी संकेत करता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित है तो व्यक्ति सत्कर्म अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में धन खर्च करता है। मोक्ष। जन्म कुंडली में लग्न भाव व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ को दर्शाता है, जबकि 12वां भाव व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाले पुरुषार्थ मोक्ष को दर्शाता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जातक मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। नेत्र कष्ट। यदि जातक की जन्म पत्रिका में 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक को नेत्र संबंधित कष्ट होता है। विदेश यात्रा। कुंडली में द्वादश भाव निवास स्थान से दूरस्थ स्थान विदेश को दर्शाता है। 12वां भाव चतुर्थ स्थान यानी निवास स्थान से नवम लंबी यात्रा को दर्शाता है। इस भाव से यह भी ज्ञान होता है कि जातक विदेश में निवास करेगा या नहीं। ज्योतिष में द्वादश भाव का महत्व। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में द्वादश भाव मोक्ष का भाव होता है। यह भाव जातकों के जीवन में दुख, संकट, हानि, व्यय, फिजूल खर्च, सहानुभूति, दैवीय ज्ञान, पूजा एवं मृत्यु के पश्चात अनुभव को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव पर मीन राशि का स्वामित्व है और बृहस्पति ग्रह इस राशि के स्वामी होते हैं। कुंडली में द्वादश भाव हानि, बाधाएं, संयम और सीमाओं, फिजूल खर्च, आय से अधिक खर्च, कड़ी मेहनत और धोखेबाजी को दर्शाता है। हिंदू ज्योतिष का ऐसा मानना है कि कुंडली में षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव दुख के भाव होते हैं। उत्तर कारामृत के अनुसार द्वादश भाव से आधार लिए गए पैसों को चुकाने का प्रक्रिया तथा पैतृक संबंध का विचार किया जाता है। फलादीपिका में 12वां भाव को लीन स्थान अर्थात छुपा हुआ भाव कहा गया है। मुख्य रूप से यह भाव रहस्यवाद को दर्शाता है। मंत्रेश्वर ने द्वारा भाव को लेकर कहा है कि यह भाव जातकों के शयन सुख को भी दर्शाता है। वैद्यनाथ दीक्षित ने जातक परिजात में द्वादश भाव का संबंध विदेश यात्रा से बताया है। वही राम दयालु ने संकेत निधि में 12वें भाव का संबंध व्यक्ति के पैर से जोड़ा है। यह भाव व्यय एवं धन हानि का भी दर्शाता है। कुंडली में द्वादश भाव कारागार, पागलखाना एवं अन्य स्थान जहाँ पर व्यक्ति समाज से पृथक हो जाता है इसको दर्शाता है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव अस्पताल या नर्सिंग होम, विदेश, स्थान परिवर्तन आदि स्थानों को भी दर्शाता है। मेदिनी ज्योतिष में जन्म कुंडली के द्वादश भाव का संबंध सभी प्रकार के परोपकार, धर्मार्थ या
सुधारक संस्था, जेल, शरण और अस्पताल आदि को दर्शाता है। यह भाव अपराधियों, जासूसों, गुप्त बलों और गुप्त दुश्मनों, भूमिगत आंदोलनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही 12वां भाव योजना मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न ज्योतिष के मुताबिक द्वादश भाव से दुख, यातना, उत्पीड़न, मानसिक परिश्रम, दुर्भाग्य, हत्या, आत्महत्या आदि का विचार होता है। साथ ही कुंडली में 12वें भाव से धोखाधड़ी और ब्लैकमेल आदि के संबंध में भी विचार किया जाता है। द्वादश भाव भय, जटिलता, चिंता, संदेह आदि का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव को एकांत, गुप्त एवं मूक पीड़ा के भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव किसी जातक की स्वतंत्रता की सीमा को भी व्याख्यात करता है। इसके अलावा इस भाव से गुप्त अनौपचारिक गतिविधि, गुप्त काम, निर्वासन और प्रत्यर्पण जैसी मामलों को भी देखा जाता है। द्वादश भाव का अन्य भावों से अंतर संबंध। जैसे कि हम जानते हैं कि कुंडली में 12वें भाव होते हैं और इन भावों का संबंध एक दूसरे को होता है। इसी प्रकार द्वादश भाव का अन्य भावों से अंतर संबंध है। 12वां भाव बड़े भाई बहनों की धन संपत्ति या व्यापक मात्रा में मित्रपूर्ण संबंधों को बताता है। इसके अलावा इस भाव से बॉस की कुशलता, कार्य की प्रकृति अथवा कार्य हेतु किए गए प्रयास, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता आदि चीज़ों का ज्ञान किया होता है। ज्योतिष में कुंडली के 12वें भाव से किसी जातक की आध्यात्मिक ऊर्जा, वाहन एवं पिता या गुरु के सुखों को देखा जाता है। कुंडली का 12वां भाव आपके करियर से संबंधित यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह निवेश द्वारा प्राप्त लाभ अथवा हानि, सहन शक्ति, अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान जैसे गुप्त चीज़ों या गुप्त ज्ञान, ऋण, रोग और जीवन साथी के शत्रु आदि को दर्शाता है। कुंडली का द्वादश भाव जनता की प्रतिक्रिया को भी दर्शाता है। 12वां भाव नौकरी और किराएदारों के साथ होने वाले विवादों, संतान की मृत्यु या उनके साथ होने वाली अनहोनी, संतान में होने वाले परिवर्तन, संतान की सर्जरी, संतान का एजेंडा, विदेश शिक्षा तथा निवास, भाई का करियर, भाई बहनों को प्राप्त होने वाले लाभ, रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र आदि को प्रतिनिधित्व करता है। लाल किताब के अनुसार द्वादश भाव। लाल किताब के अनुसार कुंडली में 12वें भाव से खर्च, बेडरूम से सता हुआ, पड़ोसी का घर और मित्र का सुख दुख आदि को दर्शाता है। इस भाव में स्थित ग्रह षष्ठम भाव में बैठे भाव से सक्रिय होते हैं। किसी जातक की कुंडली में द्वादश भाव उसके बेडरूम, छठ, खुशियाँ, पड़ोसी का घर, सफ़ेद बिल्ली, बड़े भाई, बरसात का पानी, दहेज से प्राप्त बेड आदि को दर्शाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुंडली में द्वादश भाव कितना अहम है। कुंडली में यह अंतिम भाव होता है जो वास्तव में यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से सुखों को भोगेगा।